नमस्कार दर्शकों, आज का दिन है रविवार और तारीख है 10 मई 2026। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल खबर मिली में। भारत में कई दिनों से एक चुनावी बिगुल था जो बहुत ज़ोरों शोरों से बज रहा था। चुनाव हुए, जनता ने अपना जनादेश सुनाया और सभी राज्यों में अलग अलग पार्टियों ने अपनी सरकार या तो बनाने की घोषणा की या सरकार बना चुके हैं। कहीं टीवी के, कहीं UDF, कहीं भाजपा और कहीं NDA ने या तो सरकार बना ली है या बनाने वाले हैं। पर एक जंगी बिगुल है जो अभी भी बज रहा है। ईरान और अमेरिका अभी भी जंग रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों देश शनिवार रविवार आते ही अपनी जंग की चरम पर हो जाते हैं। शनिवार रविवार को जब मार्केट बंद होता है तो दोनों देश में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे ऐसा लगता है कि जंग अपने चरम पर पहुंचने वाली है, और फिर सोमवार आते ही जंग वापस थम जाती है, मार्केट स्थिर हो जाते हैं। तो आइए सभी खबरों को विस्तार में जानते हैं और आप बने रहिए खबर मिली के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमेरिका और ईरान से जुड़ी इस वक्त की कुछ ताज़ा और बड़ी खबरें। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने समुद्र के बीचों बीच युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। उनका दावा है कि अगर अमेरिका ने उनके तेल निर्यात को पूरी तरह रोका तो वे दुनिया के 20% तेल सप्लाई के रास्ते को ठप कर देंगे। इंटरनेट पर ईरान के सुसाइड ड्रोन्स, जिनका नाम कामिकाज़े ड्रोन्स है, उनके झुंड के वायरल वीडियो हो रहे हैं जो अमेरिकी विमान वाहक पोतों यानी ऐसी शिप्स जिस पे एयरक्राफ्ट होते हैं, वो शिप्स जिनको जो एयरक्राफ्ट कैरी करती हैं, ऐसी शिप्स के ऊपर, अमेरिका की ऐसी शिप्स के ऊपर ईरान के ड्रोन्स मंडराते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने कुछ भी गलत किया तो इसका अंजाम तेहरान को भुगतना होगा, और अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अपने मित्र देशों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस के जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए एस्कॉर्ट सेवा शुरू कर दी है। 3 दिन पहले यानी 7 मई को जो मिसाइल हमला हुआ था, उसके बाद खाड़ी देशों में सन्नाटा है। ईरान ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिकी युद्धपोत USS मैसन को नुकसान पहुंचाया है, जबकि पेंटागन का कहना है कि उन्होंने ईरान के 15 से ज़्यादा ड्रोन्स को हवा में ही ढेर कर दिया। ईरान द्वारा UAE की तरफ दागी गई मिसाइलों के बाद इसराइल ने अपने एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इसराइल को डर है कि ईरान समर्थित हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से नया मोर्चा खोल सकता है। इस युद्ध के बीच रूस और चीन की चुप्पी दुनिया को डरा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने अमेरिका से अपील की है कि वह अपनी नौसेना को पीछे हटाए, वरना वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। ईरान के भीतर भी तनाव चरम पर है। वहाँ की सरकार ने जनता से अपील की है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयार रहें। साथ ही ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल अड्डे यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज की तस्वीरें जारी कर मानसिक युद्ध शुरू कर दिया है। 7 मई को ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के जहाज़ों पर मिसाइलें दागी। ईरान ने कहा कि अमेरिका के जहाज़ रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अमेरिका ने कहा कि हमें मिसाइलें इसलिए दागनी पड़ी क्योंकि ईरान ने हम पर मिसाइलें दागी और हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई जिससे पता चलता है कि युद्ध कितना भयावह होता जा रहा है, जिसमें एक जहाज से आग की लपटें और कुछ धुआं निकलते हुए देखा गया। वहीं दूसरी तस्वीर में ईरान के एक पोर्ट पर कुछ नीला नीला तरल पदार्थ, कुछ नीला लिक्विड देखने को मिला, जो देखकर ऐसा लगता है कि जब दोनों देशों के जहाज़ों पर मिसाइलें दागी गई तो कोई एक जहाज़ में ऑयल कंटेनर थे जिसमें से ऑयल लीक हुआ और ऑयल लीक होकर पानी में फैल गया। और इस सब के चलते विश्व में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। बहरीन के एक आंतरिक मंत्रालय ने आज एक बड़ी बैठक करते हुए खुलासा किया है कि उन्होंने ईरान के IRGC से जुड़े एक गुप्त संगठन को ध्वस्त कर 41 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बहरीन अमेरिका का एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा है। आरोप है कि यह नेटवर्क वहां जासूसी और हमले की योजना बना रहा था। इस खबर के बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। युद्ध के बीच एक हैरान करने वाली खबर खेल जगत से आई है। ईरान के फुटबॉल महासंघ ने आज बयान जारी कर कहा कि उनकी टीम 2026 वर्ल्ड कप, जो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होना है, उसमें तभी हिस्सा लेगी जब मेजबान देश उनकी सुरक्षा और वीज़ा की कड़ी शर्तें मानेंगे। हाल ही में कनाडा ने ईरानी फुटबॉल अधिकारियों को वीज़ा देने से मना कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। युद्ध के माहौल में इस बयान को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी या दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।